10वीं कक्षा के विज्ञान के 8वें चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा पौधों में अलैंगिक जनन। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पौधों के अंदर लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि पौधे में क्या होता है, फूल आता है, फूल से क्या होता है, बीज आता है, बीज में पौधे का भ्रूण होता है। तो ये जो स्टडी आती है फूल की, बीज की, ये लैंगिक जनन में आ जाती है। तो यहाँ पर आज हम बात करें अलैंगिक जनन की, जहां पर हम नया पौधा बनाने के लिए बीज का प्रयोग नहीं करते बल्कि पौधे के ही बाकी पार्ट का यूज कर लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में दो विधियां आती है, कायिक प्रवर्धन और दूसरी एक नई विधि है उत्तक संवर्धन। तो यहाँ पर उत्तक संवर्धन की जस्ट हमारे सिलेबस में एक डेफिनेशन नहीं है, तो डिटेल किसकी है, कायिक प्रवर्धन की, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, कायिक प्रवर्धन में जो है प्राकृतिक विधियां हमारे पास की, जैसे पौधे के जो बाकी पार्ट है उनसे हम नया पौधा तैयार करते हैं, कि जैसे जड़ से भी हम पौधा तैयार कर सकते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं उनके तने से नया पौधा तैयार कर सकते हैं, कुछ पौधों की पत्तियों से भी हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ कृत्रिम विधियां भी है, जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, तो इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये विधियां भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पौधों के अलैंगिक जनन की प्राकृतिक विधियों में पौधा जो जड़ से भी तैयार हो सकता है और कुछ पौधों की जड़ों से भी नया पौधा तैयार हो जाता है, कुछ पौधे ऐसे उनके तने से भी नया पौधा तैयार होता है और कुछ पौधे ऐसे उनकी पत्तियों से नया पौधा हम तैयार कर सकते हैं। तो जड़ द्वारा अगर हम देखें तो शक्करकंदी सभी ने जो भून के खाई होगी, ठीक है, और सभी ने देख भी रखी है, इसका चित्र भी आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए शक्करकंदी जो है ये जड़ है, ठीक। जड़ की खास बात क्या होती है कि इसके साथ जो है ना ऐसे धागेनुमा संरचना होती है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ना चित्र में, तो ये जड़ है। अब देखिए कि अगर इस शक्करकंदी को अगर आप जमीन में दबा दोगे और प्रॉपर इसको एनवायरनमेंट पानी वगैरह दोगे तो क्या है कि एक नया पौधा यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। इसी तरह से डहेलिया एक ये पौधा है, उसकी जड़ों से भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और दूसरा है तने द्वारा। अब तने द्वारा उसमें जो है हम कौन कौन से पौधे, नए पौधे जो तने से पैदा कर सकते हैं, उसमें से आता आलू। अब जैसे ये आलू जो है ये जड़ नहीं होती, ये तना होता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो जमीन के अंदर होता है, फिर ये तना कैसे हो गया? तो देखिए तने और जड़ की एक खास बात होती है कि तने में से पत्तियां निकलती है और जड़ में से जो है वो धागेनुमा संरचना निकलती है, जैसे अभी शक्करकंदी में मैंने आपको दिखाई थी। देखिए कि यहाँ पर जड़ में से तो इस तरह से धागेनुमा संरचना निकलती है और तने में से निकलती है टहनियां या पत्ते डायरेक्ट। तो आप इस आलू को या किसी भी आलू को आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आप कहीं भी देख लेना आपको धागेनुमा संरचना नहीं मिलेगी। तो अगर इसको थोड़ा सा पानी वगैरह में या मतलब नमी में रखोगे तो कुछ इस तरह की संरचना उभर के सामने आएगी, ठीक। ये जो संरचनाएं हैं वास्तव में जो है ये पत्तियां हैं या टहनियां बन जाएगी आगे जाकर के। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा होने के बाद देखिए मैं आपको दूसरे आलू में दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि जैसे ये संरचना थोड़ी सी बड़ी होगी तो देखिए टहनी बन जाएगी। अगर आप इस आलू के इतने हिस्से को काट करके जमीन में दबा दोगे, ठीक है, इतना से इसको बाहर रखो जमीन से और फिर इसको पानी वगैरह दे दो, तो ये जो है आप देखोगे कि एक नया पौधा बन जाएगा, ठीक। अगर आपके पास घर में कोई गमला वगैरह है तो इस आलू के जो है इतना पार्ट काट करके आप इसको लगा के देखना, आपके पास आलू का पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक। और आलू की तरह से अदरक है ना, ये भी तना ही होता है, ठीक है। अदरक को भी अगर आप इसी तरह से दबा दोगे तो इसमें से भी इस तरह से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अदरक है, ध्यान से देखो इसको, यहाँ से आप इसको जूम करके देख सकते हो, ठीक है। अब प्राकृतिक विधि में तीसरा आता है पत्तियों द्वारा। अब देखिए कि पत्तियों द्वारा जो है नया पौधा किस तरह से तैयार होता है। इसके लिए मैंने एक ब्रायोफाइलम प्रजाति के एक पौधे की पत्ती ली है। तो इस पत्तियों की जो कोर होती है ना, यहाँ पे कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती है, ठीक। और वो कलिकाएं जो है इसका आप फोटो देख सकते हो, जैसे ये देखिए ये इसी पौधे की कोर है और इस कोर पे देखिए ये वाली इस तरह से कलिका जो है वो विकसित हो गई। इसका जो है हैंडमेड इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कलिका है इस तरह से
विकसित हो जाती है, साथ में इसकी जड़ भी होती है थोड़ी सी। तो ये जो कलिकाएं हैं इनसे आप जो नया पौधा बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्रायोफाइलम लिखा। ब्रायोफाइलम का मतलब होता है, ब्रायो में होता है अंकुरण, फाइलम का मतलब होता है पत्ता। ठीक, तो पत्ते से जहाँ पर अंकुरण निकलता है ना उसको ब्रायोफाइलम कहते हैं। ठीक, तो इस टाइप के जो है आपने पत्थर चट का पौधा देखा होगा तो उसमें ऐसा होता है। ठीक है, और जब भी आप किसी हर्बल पार्क वगैरह में घूमने जाओ तो इस टाइप के आप पौधे और भी वहां पर देख सकते हैं। अब कृत्रिम विधि में देखिए कि सबसे पहले आता है कर्तन या कलम, जिसको हम बोल देते हैं, और इंग्लिश में कटिंग बोल देते हैं। कि कर्तन, कलम या कटिंग विधि जो है ये पहली विधि है कृत्रिम विधियों में, और दूसरा है रोपण या ग्राफ्टिंग, और तीसरा है लेयरिंग या दाब लगाना। तो इन तीनों विधियों को हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए कटिंग या कलम मेथड में क्या करते हैं कि हम जनरली किसी एक पौधे का एक भाग लेते हैं, मोस्टली एक टहनी होती है। कि हम अगर साधारण शब्दों में कहें कि कटिंग या कलम मेथड में पौधे की एक टहनी लेते हैं और उस टहनी का एक सिरा जो है वो ऐसे भूमि में मिट्टी में दबा देते हैं, फिर इसको पानी वगैरह देते हैं। ठीक, अगर इसको पानी देंगे तो कुछ दिन में जो है इसमें फुटाव शुरू हो जाएगा और नया ये जो है पूर्ण रूप से एक पौधा जो है वो बन जाएगा। अब जैसे गुलाब के पौधों में मोस्टली ऐसा होता है। ठीक, और किसान गन्ने के पौधे भी इसी तरह से उगाते हैं कि जैसे गन्ने की जो टहनी है, गन्ना जो है वो इस तरह से यहाँ से कट कर लेते हैं, बीच में ये आंख रहनी चाहिए इसकी। ठीक है, और फिर इसी आंख से जो है आगे जो है पौधा जो है बनना शुरू हो जाता है अगर इस पार्ट को मिट्टी में दबा दे तो। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि कलम या कटिंग में किसी पौधे का एक टहनी लेते हैं, कोई भी अंश लेते हैं जिसका एक सिरा जो है धरती में दबा देते हैं। ठीक, और फिर उसको पानी और पोषक तत्व देने से क्या है कि पौधा उगने लगता है। ठीक, अब देखिए दूसरा है रोपण या ग्राफ्टिंग। ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। इसमें जो है हम मिश्रित गुणों वाले पौधे जो है वो उगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे फ्रूट के पौधों में मोस्टली ग्राफ्टिंग हम करते हैं कि जैसे ये यहाँ पर बुक में हमें आम का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास आम के दो प्रकार के पौधे हैं कि जो पहला जो पौधा है या पहला जो पेड़ है उसमें जो है आमों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक, और दूसरा जो वैरायटी है आम की उसमें ऐसा होता है कि संख्या कम है लेकिन आम मीठे बहुत होते हैं। ठीक, तो हम ये चाहते हैं कि आमों की संख्या भी अधिक हो और वो मीठे भी हो। तो हम क्या करते हैं कि एक पौधे को जड़ सहित लेते हैं। ठीक, और उस पर कुछ इस तरह की कटिंग करके मान लीजिए ये पौधा पहला हो गया। ठीक, अब दूसरी वैरायटी का पौधा लिया और उसमें सेम उसी तरह की कटिंग करके उसके ऊपर इस तरह से फिट कर देते हैं इसको, और फिर इसके चारों तरफ कोई कपड़ा या कोई और चीज टेप वगैरह बांध करके और फिर इस पौधे को पानी देते हैं। ठीक, पानी देंगे तो जो ऊपर वाली जो टहनी है वो क्या करेगी कि यहाँ से न्यूट्रिएंट ले लेगी, पहले पौधे से ही न्यूट्रिएंट्स ले लेगी और यहाँ से इसके पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो नया पौधा बनेगा ना उसमें इन दोनों पौधों के गुण होंगे। ठीक, और आपको एक ऐसा नया पौधा मिल जाएगा जिसमें आमों की संख्या भी बहुत होगी और आम मीठे भी बहुत होंगे। ठीक, तो इस तरह से जो है ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ग्राफ्टिंग और कटिंग में क्या फर्क है कि कटिंग में तो जैसे ये जो ऊपर वाली जो कलम थी उसको सीधा हम जमीन में दबा देते हैं और ये जो न्यूट्रिएंट्स है जमीन से लेता है और सेम टू सेम जैसे मूल पौधा होता है उसी वैरायटी का पौधा जो हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक कलम को किसी दूसरे पौधे के तने के ऊपर जो है वो लगाते हैं। ठीक, तो एक कलम को किसी दूसरे पौधे के जड़ सहित किसी दूसरे पौधे के तने पर जो लगाना जो है वो क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है, रोपण कहलाता है। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अगर आप उसकी टहनी काट के लगाओगे ना तो टहनी से जो है पौधा बनेगा नहीं, यानी वहां पर कलम वाला मेथड कामयाब नहीं है। तो ऐसे पौधों में एक मेथड और भी कामयाब हो सकता है कि उसकी एक टहनी को ना इस तरह से जमीन की तरफ झुका दो। जमीन की तरफ झुकाने के बाद जो है इसका एक सिरा ऐसे मिट्टी में दबा दो और फिर इसको जो है पानी और न्यूट्रिएंट्स दे दो। ठीक, थोड़े दिन में क्या होगा कि इसकी यहाँ से जड़ें निकलेगी। ठीक, फिर इसको यहाँ से कट कर दो। ठीक, और अब ये नया पौधा जो इस तरह से तैयार हो जाता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं दाब लगाना या
लेयरिंग कहलाता है ये। और ये मोस्टली फूलों वाले पौधे हैं, जैसे चमेली वगैरह में ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लेयरिंग या दाब लगाना में क्या होता है कि पौधे की एक शाखा को जमीन की ओर झुका दिया जाता है और एक भाग मिट्टी में दबा दिया जाता है। इस भाग से क्या है, जड़ें निकल आती है और नया पौधा बन जाता है। ठीक, तो ये विधि जो क्या कहलाती है, दाब लगाना या लेयरिंग कहलाती है। अब आगे आता है कायिक संवर्धन, जिसकी हमने अभी प्राकृतिक और कृत्रिम विधियां पढ़ी हैं। तो उस कायिक संवर्धन विधि के क्या क्या लाभ हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए कि कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे केला है, गुलाब वगैरह है, ये ऐसे पौधे हैं इनमें जो है बीज उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे पौधों, ऐसे जो पौधे हैं जिनके बीज नहीं होते, उनसे जो नए पौधे हैं वो हम कायिक संवर्धन से ही बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। और इस मेथड से जो नया पौधा बनता है ना, उसके अनुवांशिक गुण जो है जनक के समान होते हैं। जैसे मान लिया एक अच्छी वैरायटी का हमारे पास पौधा है और उसी की कलम हमने लगा दी, तो आपको जो है उसी अच्छी वैरायटी का नया पौधा जो है आपको मिल जाएगा। ठीक, और ये जो मेथड है ये सस्ता और आसान है, क्योंकि किसान को बाजार से बीज वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक पौधा लग गया तो उसी से जो है वो आगे नए पौधे तैयार कर सकता है। और कायिक संवर्धन के अलावा मैंने आपको एक नई विधि और बताई थी, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में क्या होता है कि पौधे की किसी शाखा के एक सिरे से हम क्या करते हैं, कोशिकाएं लेते हैं और उसको पोषक माध्यम में रख देते हैं। पोषक माध्यम में रखने के बाद जो है ये कोशिकाएं बढ़ती जाती है। ठीक, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी और उसके गुच्छे तैयार हो जाएंगे और उन गुच्छों को हम कहते हैं कैलस। ठीक, अभी गुच्छे या कैलस बनने के बाद जो है इसको हार्मोन माध्यम में रखा जाता है और वहां पर जो है इसका विभेदन हो जाता है, अलग अलग पार्ट हो जाते हैं और फिर वहां से पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक, पौधे का निर्माण होने के बाद इसको मिट्टी में रोपित कर देते हैं। ठीक, मोस्टली सजावटी पौधों में ऐसा हम कर लेते हैं।